श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे भक्तमाल के एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं त्रिलोचन जी। त्रिलोचन जी बहुत बड़े वैष्णव भक्त थे, वैष्णव में उत्पन्न हुए थे और इनको कोई संतान नहीं था। इनके लिए सबसे बड़ी साधना थी संतों की सेवा। इनको अपने गुरुदेव जी से यह भाव प्राप्त हुआ था कि अगर हरि को पाना है तो हरिदास की सेवा करो। संत प्रभु के पैर होते हैं और संत प्रभु के मुकुट भी होते हैं, दोनों। क्योंकि संत भगवान का काम करते हैं, प्रचार प्रसार, और भगवान भी संतों के धूल से अपने को कहते कि मैं पावन होता हूं। इसलिए इनकी सबसे बड़ी साधना थी भक्तों संतों की सेवा करना। इनके यहाँ जमा बड़ा लगा रहता था। धर्म पत्नी जो भी बने, जितना बने, साधु संत का सेवा, सत्संग हो रहा है, भंडारा चल रहा है। अब पति पत्नी थोड़ा वृद्ध हो गए थे, ऐसा शौक रहता था कि कोई एक होशियार हमको सेवक मिल जाता जो भगवान का भक्त होता। क्योंकि जैसे तैसे को रख लेंगे तो संत का सेवा नहीं करेगा तो दोष लगेगा। आप किसी संत को बुला लें, भक्त को बुला लें और सेवा ठीक ना करें, क्योंकि संत और भक्त खुश हो जाएंगे ना, तो आपके जीवन में अगर कोई निगेटिव ग्रह भी है, निगेटिव दोष भी है ना, वो भी नहीं टिकेगा, चला जाएगा। ये संतों की महिमा होती है। बहुत सारी कथाएं हैं। किसी के जीवन में कोई राजा है, सब चीज उल्टा पुल्टा चल रहा है, ज्योतिषाचार्य कर रहे कि आपका अच्छा दिन ही आने वाला है, सब ग्रह गोचर है, लेकिन संत सेवा हो गया, भक्त का सेवा हो गया तो सब सही हो गया। बोले तो प्रमाण हुआ कि जहाँ संत और भक्त की सेवा हुई वहाँ परमात्मा अवश्य प्रसन्न होते हैं। तो रोज भगवान से प्रार्थना करते थे, हे भगवान एक ऐसा सेवक मिल जाता जो संतों की सेवा करता, संत का भाव समझता। संत का भाव समझना बड़ा टेढ़ होता है। मुंह से संत का सेवा नहीं करना चाहिए। कोई संत ऐसे होते हैं जो आपसे कुछ नहीं चाहते, आप उनको अगर बलपूर्वक कुछ दे रहे हैं तो भी दोष है। हठ नहीं करना चाहिए संत के साथ, जो उनका भाव देखिए, जिससे उनकी प्रसन्नता। भगवान को भी अच्छा लगता था कि इतना ही संत सेवा कर रहे हैं। अब भगवान देखिए कि ऐसा सेवक किसको कोई मिल ना रहा है तो हम कहाँ से दें, तो खुद ही भगवान एक नौकर का रूप धारण कराएगा। 15-16 साल का लड़का, घुंघरेला बाल, फट्टा कपड़ा, ऐसा लग रहा है जैसे महीनों से नहाया नहीं हो, एक झोला कांख में दावे का कपड़ा लिए,
बैठे थे अपनी दलान के आगे से, वहाँ से वो जा रहे थे। प्रणाम सेठ जी, खुश रहो भाई, लग रहा है नया हो, कोई ढूंढ रहे हो? हाँ, काम की तलाश में जा रहे हैं। क्या काम करते हो? सब काम, हर रंग के खाना बनाते हैं, सेवा बड़ा हमको मन लगता है। बोले हाँ हाँ, हमको भी एक सेवक की आवश्यकता है, मेरे यहाँ रहो, जो कहोगे खर्चा देंगे, काम सिर्फ संतों की सेवा है। बोले महाराज बड़ा अच्छा सेवा आप बोल रहे हैं, मुझे पता है, मैं संत सेवा बहुत किया हूँ। अब सेठ जी सोच रहे, देखे मैं 16 साल का लड़का कहता बहुत संत सेवा किया, लेकिन सेठ जी के मन में आया कि जब तू इतना बुद्धिमान है, इतना सेवा करता है, तो ये बेरोजगार क्यों घूम रहा है? काबिलियत है तो यो बेरोजगार हो। बोले महाराज हमारा मेरे को बड़ा भारी अवगुण है, हम खाना बहुत खाते हैं, और अगर कोई टोक दे या हमारा कोई शिकायत करे तो हम भाग चलते हैं। आपके यहाँ रहने में मुझे कोई अलग से वेतन की जरूरत नहीं है। 5 किलो 7 किलो 5 सेर 7 सेर मैं खाता हूँ, प्यार से कोई खिलाए तो 7 किलो 7 सेर खा लेता हूँ, नहीं तो 5 किलो। और आपके सारे संतों भक्तों की सेवा मैं करूँगा, लेकिन मेरा भोजन आपकी धर्मपत्नी बनाएंगे, ये शर्त है मेरा। पूछ लीजिए, पत्नी सुन रही थी, बड़ा सुंदर रूप था, प्रभावित हो रही थी। पहले तो थोड़ा सा हड़की, बापरी 5 से 7 से खाएगा इबादत, नहीं लगा चलो अब बेटा का शौक नहीं पूरा हुआ, इसी को बेटा रूप में सेवा करेंगे। बोले हम तैयार हैं। शुरू हो गया। जितना संत आए सबका भाव समझते थे, कोई फल प्रेमी, कोई हलवा प्रेमी, कोई खिचड़ी प्रेमी, खिलाना, सबका पैर खूब दबाना, सबका कपड़ा धोना, सत्संग की तैयारी करना। आहा, भगवान तो ही भूखे ही रहते हैं। अगर भगवान को जीवन में सबसे अच्छा कोई चीज़ लगता है तो वो वही है भक्तों संतों के सेवा करना, उन्हें खुशी प्रदान करना। और कोई संत भक्त की सेवा करे तो डायरेक्ट भगवान उसके बस में हो जाते हैं। पूरा भक्तमाल का सार तो यही है। अगर कोई भगवान के प्रति कुछ गलती करे, अपराध करे, तो भगवान उसको ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन भक्त के प्रति करे तो भगवान भूलते नहीं। और भक्त की थोड़ी भी सेवा कर दे तो भगवान गदगद हो जाते हैं। इसलिए हम लोग को संत और भक्त की सेवा करना चाहिए, गौ ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, ये भगवान के प्रिय हैं। त्रिलोचन दास के यहाँ अब और साधु संत का भीड़ लगने लगा, पूरा जमा बाड़ा, और जहाँ प्रभु है वहाँ कौन चीज़ की कमी, सारी रिद्धि सिद्धि आ गई घर में। दिन दूना रात चौगना इनकम हो रहा है। एक दल आ रहा है, दूसरा दल जा रहा है, साधुओं का एकदम जमा बाड़ा और सबकी खूब सेवा। और हर साधु को ही महसूस होता था कि हम ही कोई सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं। एक एक की सेवा करना हो प्रेम से, दोनों टाइम प्रेम से। अब माता जी जो उनकी धर्मपत्नी हैं त्रिलोचन दास का, प्रेम से खिलाए तो 7 सेर खाते थे, नहीं तो 5 सेर खा ही लेते थे। आपको सही नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी अकेले नहीं हैं, गिन लीजिएगा। राम जी हैं तो सीता जी भी हैं, लक्ष्मण जी हैं, भरत शत्रुघ्न, हनुमान जी हैं। भगवान श्री कृष्ण चले तो उनके साथ और लटकन है ढेर सारा। अब हम लोग कितना कंजूसी करते हैं, दूध आना चढ़ा देते हैं, उसको दूगो देना तो कम दूगो रोटी तो दीजिए, दूगो ये दाना क्या चाहते हैं? भगवान भाव से खाते हैं। लोग इसको उल्टा समझ लिया। भगवान ही बोले कि ना है तो पत्र पुष्प खिला दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रचति तदहम भक्ति प्रीतम स्नामि प्रियतात्मन। यहाँ एक शब्द जुड़े, प्रियतात्मन। अब इतने जूटा तो इतने दे दो, इतने जितना प्रयत्न तो किए और रख ले है भंडार, और देने जा रहे हैं, 2 मकुन दाना चढ़ा रहे हैं, 2 बादाम दाना, चलेगा? इच्छा रखने के हमारा घर में करोड़ों आए और भगवान और संत के नाम पर यहाँ चमन्ने ठन्नी निकाल रहा। हम लोग कुछ चीज़ सोचना चाहिए। आदमी कहाँ जाता है? अयोध्या। कहाँ गया? द्वारिका नाथ। बाप रे, इतना दूर गए,
वहाँ जेब में खोजित रहता है कि 5 के सिक्का क्यों नहीं चल गया 10 वाला, इतना दूर गए और सिक्का निकाल रहे हैं। खैर भाव की भक्ति है, लेकिन भगवान ने नहीं कहा कि हमको पत्ते फल फूल खिला। प्रयतात्मना, तेरा प्रयत्न जितना बने, अब प्रयत्न बने, हलवा बन सके तो खिला दीजिए। हम लोग गए डॉक्टर साहब के यहाँ तो खूब ठाकुर जी को एकदम खीर पूड़ी खिलाए। ठाकुर जी मैंने सोच रहे होंगे कि रोज कमल जी हमारा ही आ जाए तो रोज यहाँ पूड़ी या खीर चलेगा। तो कभी कभी सत्संग भंडारा करना चाहिए, यही बहाने ठाकुर जी को अच्छा खिलाइए। मैं भक्तमाल में एक जगह पढ़ रहा था, एक भक्त बड़े संयमी थे, नियम से रहते थे, कि अचानक उनको रह रह के मन करने लगे कि आज हम फल खाएंगे, आज हम सुंदर चपाती खाएंगे। तो बड़ा सर्च करते थे, गुरुदेव से अपना पूछे कि बड़ा मन में हम कोई भाव होता है, बोले नहीं समझता है, तेरा ठाकुर को जब मन करता है खाने को प्रभु को, तो तुम्हारे अंदर इच्छा जगाते हैं तो तू भोग लगाता है, तुमको भी मिल जाता है। तो कभी कभी भक्त के मन में बड़ी चाहत होती है कि आज ये चीज़ बने, मन मत मारिए, बनाइए बढ़िया से शुद्ध सात्विक और भगवान को भी खिलाइए। भगवान किसको कहने जाएंगे कि आज हमको जो है ना खीर खाने का मन है? किसको कहने जाएंगे कि आज हमको तनी 1 किलो फल खिला? नियम तो यही है कि पहले उनको दे दीजिए, जितना बनाए ढेर सारा, जो बच जाए फिर आप खाइए। तो आप अपना लाए तो हंडा रख लेते हैं, उनका 4 दाना। अब जाकर देखिए जगन्नाथपुरी, अभी हम लोग गए हुए थे होली के ठीक 1 दिन पहले वहीं थे, तो कई हंडा में जा रहा, कहाँ जा रहा है? तो जगन्नाथ स्वामी का भोग इतना, तो हाँ देखते रहिए, एकदम कहार लग के हंडा पे हंडा जा रहा है। तब इसमें 4 हंडा चावल, 4 हंडा दाल, मालपुआ, इसमें सब्जी, इसमें साग, इसमें ये, इसमें ये, गया वहाँ बार अपना ठाकुर जी एकदम तृप्त हो रहे। बड़ा कटोरा है वो खरीद लीजिए, ठाकुर जी के भोग लगाना है ना, जो रोज भोग लगाते हैं सेवा करते हैं, तो बड़ा सा खूब सुंदर कटोरा ले लीजिए, भर के भोग लगा दीजिए। आपको तो आधा ही पता है, आधा विश्वास है कि खाते हैं, आधा नहीं। अब नामदेव जी देते थे तो सब खाते थे, कर्मा भाई का खाते थे। अब आप तो उसकी जानते हैं कि खाएंगे ना, खाली देखेंगे, नहीं भाव रखिए तो भगवान भी समझ जाएंगे कि खिला रहा है तो आधा सुधा, पहले तो आधा खाएंगे तो वो आधा बच जाएगा। और आप देखिए कितना आपका ठाकुर जी प्रसन्न नजर आएंगे। तो त्रिलोचन दास क्या भंडारा सत्संग चल रहा है, सब साधु संत खा खा के एकदम मगन हो रहे हैं, दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। इसमें व्याख्या है बहुत सुंदर, नाभादास जी का है, मैं शॉर्टकट में ही बता दूं कि जिस घर में साधु संत का जूठा गिर रहा है वहाँ कभी अनिष्ट हो ही नहीं सकता है। कोई ग्रह गोचर, कोई भी निगेटिव पावर वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। जिस घर में सत्संग होता है, जिस घर में भंडारा होता है, जिस घर में साधु संत का जूठा गिरता है, जिस घर में साधु संत का चरण पड़ता है, अकाल मृत्यु का योग भी केवल संत सेवा से मिट जाता है। संत सेवा से भागवत में 12 के दिया गया है, संत सेवा, गौ सेवा, तुलसी सेवा, प्रभु की सेवा, अखंड भागवत का पाठ, सूर्य नारायण की सेवा, ऐसे करके 12 उसमें संत सेवा की प्राथमिकता है। हम लोग को कुछ सोचना है, सामर्थ्य के अनुसार यहाँ समय समय पर भंडारा कर दिए, लाकर दरबार में दे दिए। यहाँ अगर 5 को मूर्ति भी पढ़ लें तो संते हैं, अगर हम पावर घी भी दिए तो संत के पास गया। परम पूज्य गुरुदेव के पास गए, अशोक जी एक बार कहानी सुना रहे थे, एक भक्त गया कि हमको भी यज्ञ का मन है, अब 2 रुपया है, बोले लिया, घी लिया, उमाद लिया, उमाद को हवन कर दिया, घी डाल दिए खिचड़ी में, बोले देख कितने के अंदर जाएगा और कितने आत्मा प्रसन्न होगा। कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आपके जीवन का सबसे बड़ा सदुपयोग है संत सेवा, गौ सेवा। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके जीवन के कितने ग्रह गोचर भाग गए और आपकी कितनी पीढ़ियां आगे तरक्की उन्नति करेगी, आशीर्वाद मिलता है। अब माता जी सेवा तो कर रही हैं, खिला रहे हैं प्रभु को। इस तरह 13 महीना बीत गया, लेकिन उनके अंदर में थोड़ा सा
कसक रहता था कि बताओ नहीं इतना कोई खाता है, कि सोचते रहते थे। उनको लगता था कि आज कह दे कि आज 5 रोटी से काम चल जाए। अब 5 सेर का मतलब है कि 40-50 रोटी रहता होगा। इनको लगता था कि आज का निकाल दे कि खाए के मन न है, लेकिन वो बोलते माता जी तैयार है, लाइए। अब 2 सेर पर्सन में रखिए, मन होगा तो ले लेंगे, 5 सेर में पहले हाथ लगा दीजिए। एक दिन गए अपने बगल के पड़ोसन के यहाँ, पड़ोसन बोली बड़ा सेठ जी को चमकते दिख रहे हैं। सेठ जी तो एकदम परेशान है, खूब देह दबाए, प्रभु के हाथ से देह दबाया जा रहा है, एकदम बाल भी एकदम, चेहरा मोहरा सब बड़ा स्मार्ट सबका। लेकिन तू कैसी लग रही है? ये पहले से भी दुबला पतला। कहा इतना तो तुम्हारे यहाँ भंडारा हो रहा है, धन भर गया। कहा बोले वो है नहीं, वो नौकरवा इशारे से इतना इतना। ठाकुर जी गायब हो गए, सुने ठाकुर जी गायब। बोले कि लेकिन सखी मुंह से निकल गया, कहीं चर्चा मत करना, भाग जाएगा। कहा कि मैं शिकायत हमको पसंद नहीं। लौट के आया तो है ये ना, त्रिलोचन दास खोजने लगे, कहाँ गया। और उन नौकर से जब वो नाम पूछे थे तुम्हारा नाम क्या है, तो बोले मेरा नाम अंतर्यामी है। रहते कहाँ, तो घूमते रहते हैं। माए बाप क्या बताए माँ बाप को? बोले माँ बाप नहीं है। अब आए तो बोले अंतर्यामी। अब जिसकी सेवा ले रहे हैं, आई भागते थे त्रिलोचन दास। शाम हो गया, घबराने लगे। त्रिलोचन जी की बेचैनी देख पत्नी भी घबरा गए। अभी दोनों अंतर्यामी को देखा है, इधर उधर घूमने लगे, है ये नहीं। पत्नी रोकर बोली कि आज पड़ोसन पूछी थी ना, ये बड़ा दुबली हो गई है, तो हम कह दिए कि जो नौकर है से तनि विशेष खाता है, वही में तनि। रोने लगे। इनको पता नहीं कि ईश्वर हैं, लेकिन इतना प्रेम था कि भूखे प्यासे की जब तक त्रिलोचन नहीं आएगा हम नहीं खाएंगे। 3 दिन बीत गया, छटपटा रहे कि कहाँ हो अंतर्यामी। तब भगवान आकाशवाणी किए, सेठ त्रिलोचन खाना खा लो, तुम्हारे घर में मैं ही था, मैं तुम्हारा प्रभु ही तुम्हारा सेवक बनकर आया था और आज भी आने के लिए तैयार हूँ, बोलो आ जाओ। जैसे जाने की भगवान से तो हम माथा पटक के रोने लगे, ये भगवान इतना बड़ा अपराध करा दिया, तुमसे मैं पैर दबाया, कपड़ा धोवाया। हारने लगे, बोले नहीं मुझे बहुत आनंद आया, तुझे जब लगे तो मैं आ जाऊंगा, मैं तुमसे दूर कहाँ हूँ, तुम्हारे घर में ही हूँ। उठे, लेकिन बार बार इनका मन करता था कि एक बार अंतर्यामी आता और मैं सीने से लगा लेता, उसको अपने दिल में बसा लेता। इतना दिन रहा, मैं पहचाना नहीं। दिन भर एकदम व्यग्र रहते थे। पति पत्नी इस तरह भक्ति करते रहे। अंत में भगवान आए और उनका उद्धार किए। और भागवत के, भक्तमाल के, संतों के टॉप लिस्ट में इनका नाम आता है। इनका प्रार्थना हमारे सिखों के भी जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें वर्णन है। तो आप देखिए कि परमात्मा अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करने के लिए तैयार है। दूसरी बात, किस रूप में कौन है हम नहीं जानते हैं। हमें लगता है कि एक साधारण व्यक्ति हैं या साधु संत हैं या साधारण स्त्री हैं, लेकिन कौन रूप में कौन है हम नहीं जानते हैं। इसलिए कहा गया तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस रूप में वो घूम रहा है। इसलिए अपनी प्रेमा भक्ति को बढ़ाते रहिए हम सभी। और अपना जो जीवन है यह बहुत ही अनमोल है। हम लोग भक्तमाल के माध्यम से अपने सद्गुरु महाराज का, इनके अंदर में जो सारे संत भक्त छिपे हुए हैं, मैं उनका यात्रा वृत्तांत पढ़ रहा था। गुरुदेव महाराष्ट्र में कहीं गए हुए थे, सो गए एक आश्रम में। लिखते कि जब मेरी आंख खोली तो देखा कमलानंद जी हैं और लोग हैं, सबके शरीर पर खटमल दौड़ रहा है। अब मैं लगा खटमल उड़ाने, रात मेरी इसी में बीत गई। खटमल उठा उठा के मैं फेंकने लगा, एक एक शिष्य, एक एक भक्त के शरीर पर।
क्या नहीं किए अपने भक्तों के लिए। हम सब के लिए मेरी एक उनसे हमेशा आग्रह रहता था कि गुरुदेव मेरे माता पिता है नहीं आ पाए हैं, मेरी इच्छा है कि शरीर छोड़ने से पहले आप मेरे गांव आकर मेरे माता पिता को आशीर्वाद देते थे। ये बात जब मैं बोला तो भरतानंद जी साथे तो बड़ी गुरगुराए, क्या बोला, कमल बाबा भी टेढ़ होके देखे। तो गुरुदेव हमको बोले पटना शरीर आता है देखेंगे। मैं गया, सही छोड़ने से 3 माह पहले पहुँचे पटना में। मैं गया, महाराज जी बोले कि गाड़ी खराब है, कहाँ तंग करते रहते हो, प्रणाम करके निकलो। मैं एक बार गया, मुझे हिम्मत तो नहीं था, लेकिन बोला गुरुदेव आप बोले थे पटना आएंगे तो मसौड़े भी आएंगे। पूछे तो बोले गाड़ी खराब है अपनी, बनने गया। बोले गाड़ी व्यवस्था की गाड़ी है तो आज कल चलेंगे। ये लोग बोले भी आपका शरीर स्वस्थ है, कैसे जाएंगे, चलेंगे। वो हमको बोल रहे चलेंगे, कल चलेंगे। गाड़ी व्यवस्था हुआ, गए, गुरुदेव आए। जब आए ना तो वास्तव में उनका शरीर, अब तो लीलाधारी है ना, लीलाधारी हैं तो वहीं रहते थे। गुरुदेव कहते थे तुम सब यहाँ रहते हो, मैं उसी पर तुम लोग पकड़ते ढूंढते हो। आज शोकानंद जी हमको दिखाएं, योग प्रदीप मेरा अनुभव का एक पुस्तक दिखाएं। उसमें गुरुदेव 1978 में प्रवचन किए हैं। बोल रहे हैं कि 20 साल पहले मुझे भी लालसा थी कि हरि का दर्शन हो, इच्छा पूरा भी हो गया, लालसा भी खत्म हो गया। तो बोले देखिए 58 में गुरुदेव को भगवान का दर्शन हुआ था। मेरा तो मानना है कि हमारा तो मानना है कि हमारे प्रभु ही हमारे गुरु बनकर आए हम सबके लिए। अपना अपने को छिपाए रखे फिर भी प्रकट तो ही जाते थे। जब मैं देखा मसौड़ी आए और शरीर उनका मैं अस्वस्थ देखा लीला में, तो मुझे भी हुआ कि बोले थोड़ा देर आराम करेंगे। फिर आराम करेंगे एक जगह, उतनी तैयारी भी हम लोग की नहीं थी, लेकिन धन्य है हमारे गुरुदेव, हमारा रोम रोम इनका ऋणी रहेगा कि हमारे माता पिता के माथे पे हाथ रखे आशीर्वाद दिए। और उसका यह हुआ कि माँ मेरी जब प्राण छोड़ रही थी तो मैं गीता पढ़ रहा था और पूरा शरीर हिलने लगा, प्रकाश रोम रोम से निकलने लगा। सब पूरा परिवार मेरा देख रहा है, पूरा शरीर एकदम वाइब्रेट होने लगा, चट से फटा और सीधे चले गई भगवान के धाम। गुरुदेव का बहुत बड़ा था। मुझे लगता था कि मैं अपनी माँ को बहुत सुख नहीं दिया, अपने माता पिता को। उनकी इच्छा थी मैं एक IAS ऑफिसर बनूं, बड़ा बनूं, लेकिन मैं यह जानता था, मेरी यह इच्छा थी कि जब इतने समर्थ गुरु का मैं शिष्य हूँ कि इनकी कृपा से मेरे माँ बाप का उद्धार हो जाएगा। और मुझे उस दिन मैं बहुत ही मन गुरुदेव को धन्यवाद दिया कि आप भले मुझे 100 जन्म और लेना पड़े, 1000 जन्म, लेकिन आपने कृपा करके इस शरीर को जन्म देने वाले मेरे माता पिता का उद्धार कर दिए। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की। तो हमें इस चीज़ को समझना है, हमारे गुरुदेव हर के अनुभूति में आए हैं, छोटा से बड़ा सेवा के लिए प्रकट हो गए। अनु सुना रही थी ऋषिकेश में कुछ सेवा कर रही थी, बाजार जाने में प्रॉब्लम था, चीनी घाटा, एक माता जी आ गए लेकर। अब बोले कि जो बाबा हैं ना, ये तो सबके बाबा हैं, आज हमारे घर में आए। अब बोले जाओ तनी आश्रम में चीनी पहुंचाओ, कहीं कुछ कहीं कुछ। मैं जब गुरुदेव से दीक्षा लिया तो गुरुदेव एक लाइन बोले कि मनन करना, चिंतन करना। तो मैं संकल्प ले लिया और संडे को मौन रहने लगा। संडे को मैं नहीं बोलता था। तो मैं जा रहा था, सब परिवार हम लोग जा रहे थे राजगीर मालमास मेला में, तो मैं मौन था, आंख बंद किए हुए था। गाड़ी लगाया, बस वाला तेल लिया, हमको नहीं कहने आया। उसके बाद जो है ना दूसरा आदमी वहाँ, हम भी बात जाने राजगीर जाने पर हमको अचानक ध्यान आया, हम पूछवाए भाई से इशारा से कि तेल, तो हम नहीं। तो ड्राइवर क्या कहता है कि वो आपकी गाड़ी में नहीं थे, लेकिन उनको हम देखे हैं, तो वो साधु टाइप के आए और वो पैसा दे दिए गाड़ी वाला को, वहाँ तेल वाला को। इतना छोटा छोटा काम, इतना छोटा सेवा, मेरा दिल तड़प उठा। हमको शर्म लगता है कि मेरे काम गुरुदेव करते हैं, प्रभु करते हैं। तो हर के जीवन में यह प्रमाणित करता है कि गुरु सत्ता हर समय हमारे साथ है। हम कहीं रहें, किसी रूप में रहें। और जब मैं गुरुदेव का ध्यान करता था, क्योंकि मैं एक दिन पूर्ण रूप से गुरुदेव की चर्चा करूंगा, आज मैं अनु को बता रहा था
कि जब मैं साधना में आया, गीता पढ़ने लगा, तो मेरे में मन में भाव आया कि जैसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ गीता मिले, सर्वश्रेष्ठ प्रभु भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, सर्वश्रेष्ठ गुरु मुझे मिलना चाहिए। तो मेरे नाना जी 100 साल जिए, तो पहाड़ मेरा ननिहाल है, वो 6 महीना मौन रहते थे, 6 महीना बोलते थे। तो जब बोले तो मुझे बुलाया कि नाना जी क्या आदेश है, तो मंत्र दिए। 7-8 में पढ़ता था, दीन दयाल बिंदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, श्री राम जय जय राम, जो मांगोगे मिल जाएगा। तो हम कुछ भी संकल्प करते थे पूरा होता था। तो मैं 1.25 लाख मंत्र का संकल्प लिया कि मैं 1.25 लाख दीन दयाल बिंदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी ये जाप करूँगा। 91-92 में शुरू किया मैं, और मुझे लगता है कि 25,000 ही पूरा हुआ तो मैं इनको देखने लगा। पहाड़ से इतने भाग में दिखता था नाभि, विशाल पहाड़ में, और पहाड़ जैसा लंबाई खड़ा है, बड़ा बड़ा मोछ एकदम टोपी, और देख रहे हैं हमको, कभी मूर्ति कभी रूप। मैं बड़ा चंभित रहता था, कहाँ इनको ढूंढूं। मुझे लगा कि मैं घर द्वार छोड़ के हिमालय चला जाऊँ। मैं तैयारी कर रहा था कि तो हिमालय भी होंगे। आज अनु मेरे भाई से कहानी भी सुन रहे थे, सुना रहे थे। मैं जब तैयारी करूं जाने के लिए घर छोड़ के, तो लोग रोकने लगे। इसी बीच में हमारे एक भाई थे, वो मेरे टेबल पर एक ग्रंथ छोड़ दिए लाकर। जैसे ही मैं उस ग्रंथ को देखा तो मेरे आंख से आंसू गिरने लगा। अरे तो वही है जो मेरे स्वप्न में आते हैं। हुआ क्या कि मेरा एक मौसा थे, डुमरिया है बिहटा के पास, ये गुरुदेव के भक्त, परम भक्त, गुरुदेव के सत्संग में आते थे। तो वो जाने लगे, अब बड़ी कम बोलते थे, जाने लगे तो पूरे गांव से हाथ जोड़े कि कुछ गलती से माफ़ कीजिएगा, जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? जहाँ सब जाता है जाएंगे। उसका अपनी पत्नी मेरी मौसी से बोले कि कुछ गलती सलती माफ़ कीजिए, जा रहे हैं, और उस पर विश्वास कीजिए, हम नहीं करने वाले हैं, इंसान नहीं करता सो ही करता है। बोले माथे खराब हो गया आप। बैठे आराम से, अब बैठे ही शरीर छोड़ दिए। अब मौसी हमारी समझी, अब सब कुछ तो संत को समझ नहीं सकता, तो इनके कृपा से उनको बहुत बड़ा स्थिति प्राप्त थी। तो जो गीता पढ़ते थे, गीता सुबोध पुस्तक जो अपने गुरुदेव का है, यही किताब पढ़े से हमारे पति के माथा खराब हो गया। ये वो कपड़ा में बांध के अब फेंक दिया अपने छत में ले जाके, झोपड़ी छत में कहीं। घर साफ हो रहा था दिवाली में, तो निकला तो गांव के ठाकुर थे, उनको दिए कि इसको ले जाके सोन में बहा दो। अब भाड़ा भी दे दिए। वो लेके निकला, फिर लौटा दिया। काहे रे? हमको बड़ी डर लग रहा है। कोई कह रहा है कहाँ ले जा रहा है, तो रखता है ले जाके, तो हम ना ले जाएंगे। तो इनको और डर हो गया कि सच्ची खतरनाक चीज़ है। तो वही मेरे भाई गए वहाँ, अपना चचेरा भाई थे, तो बोले कौची तो छूना मत, छूना मत। क्या है? अरे बड़ी खतरनाक था। तो खोल लिए, तो यही पढ़ा कि तारे मौसा, तो माथा खराब हो गया, देख बैठ के प्राण छोड़ दिए, चले गए। यही पढ़ते रहते थे दिन भर। तो कि हम ले जाते उन्हें, तो कि गंगा जी में डाल देना चाहे सोन में, वही लाकर मेरे टेबल पर रख दिए। और जैसे ही मैं देखा कि गुरुदेव आप इस रूप में, पता मुझे मिल गया दरिगांव मूरी 1968 का किताब था, घटना है 92 का। मुझे लगा उसी समय शरीर थोड़ा देखे में लग रहा था ओल्ड है कि न है। अब मैं चिट्ठी लिखने लगा, मैं व्यग्र हो गया। एक दिन में 2, 3, 4, 5 चिट्ठी लिखने लगा। पहली बार जब मिला था स्वामी जी से, तो बोले इतना चिट्ठी लिखा जाता है? मैंने कहा जब तक जवाब नहीं मिला हमको क्या पता था कि अब चिट्ठी कहाँ जा रहा है। जब जवाब मिला, गुरुदेव मुझे मंत्र दिए, गीता का आया श्लोक का पाठ करो और डरो मत। मैं एक ही लाइन लिखता था हर पत्र में कि मैं बहुत अनाथ हूँ। टूअर शब्द में प्रयोग करता था, मैं टूअर हूँ गुरुदेव, और आप पर बहुत भरोसा है, मुझे अपना बना लीजिएगा, मुझे कोई सहारा नहीं। तो लिखिए, जो परमात्मा का होगा और संत के आश्रय में वो अनाथ नहीं होता है। नाम जपो, चाहे तेरे जीवन में कितना भी पाप हो, कितना भी प्रारब्ध हो, भगवान नाम से और संत की कृपा से सब टल जाएगा और लास्ट में आशीर्वाद था उनका। तो यह होता है संतों की कृपा। तो आप समझ लीजिए, मैं किसी को जानता नहीं था। मेरे परिवार, मेरे बाबूजी 8 भाई और 20 गुरु मेरे घर में थे। कोई राधा स्वामी के चेला थे, कोई गायत्री परिवार से थे, कोई और किनका चेला, कोई
आनंद मार्गी थे, कोई और थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं नहीं ढूंढूंगा गुरु, गुरु मेरे जीवन में आए, अब प्रभु को देना होगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और मुझे 4 से 6 महीना लगा। मैं फिर संकल्प लिया हूं यहाँ कि मैं दीन दयाल बिंदु समारी फिर 1.25 लाख जपूंगा, और इस बार मैं गुरु को पूर्ण रूप से गुरु का हो जाऊं, मेरा जीवन उन्हीं का हो जाए। मैं संकल्प लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। 1.25 लाख महामंत्र मैं फिर जपूंगा, यही प्रार्थना करते हुए कि मैं अपने गुरु का, सिर्फ गुरु का हो जाऊं, मेरा जीवन गुरु को समर्पित हो जाए, क्योंकि जो इनका हो गया उनका बेड़ा पार है। इसलिए मैं आप लोग से कहूँगा, आप बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली, बहुत बड़ा भागी हैं आप। बस विश्वास से पकड़े रहिए, इनके बातों का पालन करते रहिए, सुबह शाम साधना कीजिए, हर काम इनका नाम लेकर कीजिए, यहाँ आते रहिए, यहाँ से जुड़े रहिए, कुछ बने तो सेवा करते रहिए, और एकदम निर्भीक होकर टिके रहिए। आज क्या बात छोड़ दीजिए, हजारों साल बाद भी कोई अगर इनके चरण में आया, इनके शरण में आया, उसका भी उद्धार हो जाएगा। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, गीता घाट भगवान की। 2 बार भगवान का नाम लेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, मैं श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, मैं राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, मैं राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम, जय सीताराम, प्रेम से बोले श्री सद्गुरु महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ, और शिव परमात्मा को। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोले गीता घाट भगवान की, श्री गीता घाट धाम की, सभी संतों भक्तों की, सभी सदग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वंश हनुमान की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों
धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। सतगुरु महाराज की